हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा रिमोट कंट्रोल गाड़ियों में यूज़ होने वाले जो मोटर्स होते हैं ना, ये इनके बारे में। इनका एक साइज़ होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा साइज़ और इनके आरपीएम कितने कितने हैं। तो जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गाड़ियों के अंदर, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे एक तो होती है जो छोटी मोटी जो बच्चों की चाइना वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो उनमें जो छोटा मोटर होता है ये वो साइज़ नहीं है, ये उससे बड़ा साइज़ है। इस मोटर का जो साइज़ है उसको नंबर से जानते हैं और उस नंबर को कहते हैं 540। ये 540 नंबर की मोटर है, ये वाली, ठीक है। और एक ये होती है, ये आती है, इसको कहते हैं 550। आप सभी को पता होगा 550 नंबर की जो मोटर होती है उसको हर कोई जानता है। ज़्यादातर हाई स्पीड में होती हैं और फैंस वगैरह में यूज़ करती हैं। दोनों ही मोटरें 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक चलने के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के आरपीएम में बहुत फ़र्क होता है। अब ये देखो आप, इसका ये देखो, लेंथ देखो, ये 540 मोटर है, ये 550 मोटर है, 550। और ये देखो दोनों के जो डायामीटर है ना, वो दोनों का सेम है। ये जो दोनों का डायामीटर है, ये जो गोलाई होती है, मतलब आउटर शेल की जो गोलाई होती है वो सेम है, लेकिन जो इनकी लेंथ है और इनकी जो आर्मेचर है अंदर से, उनमें दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। एक मोटर मेरे पास और है, ये मेरी ये भी 540 मोटर ही है, ये रही। लेकिन ये एक हॉबी ग्रेड मोटर है। ये टॉय ग्रेड मोटर्स में होती हैं, हॉबी ग्रेड भी आप इसको बोल सकते हो, पर ये मॉडिफिकेशन के लिए नहीं होती। ये जो चाइना की गाड़ियाँ आती हैं बच्चों की रिमोट कंट्रोल वाली, ये उसमें मोटर्स होती हैं, ये वाली ये मॉडिफिकेशन के लिए नहीं हो सकती, रिपेयरेबल नहीं होती। मतलब इन छोटा अगर मैं कहूँ तो ये रिपेयरेबल नहीं होती। लेकिन ये जो मोटर है ये भी 540 है। और ये देख लो आप, 17T, मतलब 17 टर्न्स है। इसकी जो आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग होती है ना, ये उसका नंबर लिखा हुआ है, 17 टर्न्स है उसमें, मतलब 17 बार ही उसके अंदर जो टर्न्स दिया हुआ है। उसी तरह से ये वाली जो है, इसको मैंने खोल के चेक किया था, इसके अंदर 20 वो है टर्न्स, इसके अंदर आर्मेचर में 20 टर्न दिए हुए हैं इसके अंदर। और इसी तरह से मैंने ये 550 जो है उसको खोल के देखा था, तो इसके अंदर जो है 19 टर्न हुए हुए हैं, 19 टर्न। तो इसको हम कहेंगे 19T, इसको हम कहेंगे 20T, और ये तो इस पर लिखा हुआ ही है, ये रहा 17T, ठीक है। ये जो टर्न्स होते हैं ना, इससे मोटर की स्पीड का फ़र्क होता है। अगर जितने टर्न्स कम होंगे ना, उतनी ही स्पीड जो है मोटर की वो फास्ट होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें 17 है, इसलिए एक आती होगी जो इस 17 से जो कम होगी, जैसे 9 होगा, उसमें 12 होगा, तो उसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन टॉर्क जो है ना, जो टॉर्क होता है वो कम हो जाएगा, उसमें टॉर्क जो है उसका कम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे पास ये 2200 mAh की 11.1 वोल्ट की बैटरी है, ये रही, ये 3 सेल बैटरी है। मैं आपको एक एक के ना स्पीड दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 550 मोटर। तो मैं इसमें ये लगा लेता हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैंने इसके अंदर लगा लिया। अब मैं इसमें कनेक्शन करता हूँ, और आप लोगों को जो इसकी मोटर की आवाज़ आएगी ना, उसी से आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि इसके आरपीएम कितने कितने आरपीएम पे ये घूम रही है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए आवाज़ सुनिए इसकी। ये 550 मोटर की आवाज़ थी 11 वोल्ट पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली मोटर, ये है 540 मोटर, 20 टर्न, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए आप। इसकी आवाज़ 550 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसके आरपीएम जो है ना, वो 550 से भी ज़्यादा हाई है। ये देखिए, ये देखिए अंदर स्पार्किंग हो रही है।
वो उसकी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मोटर के अंदर जब आर्मेचर घूमता है तो वो स्पार्किंग हल्की फुल्की सी होती है। तो ये थी 540 मोटर, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली मोटर। इसके अंदर क्या होता है, ये रिपेयरेबल होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिपेयरेबल होती है। मैं आपको बता रहा था पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, मैं 1 मिनट, फोकस, मैं हो फोकस। सॉरी फ्रेंड्स, फोकस का इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहूँगा। हाँ, ये देखिए अब इसमें ऊपर ना, ये देखिए ये सारा कुछ इसके पार्ट्स मिलते हैं अलग से। ये देखिए इसके अंदर ब्रशेज़ हैं अंदर लगे हुए, कार्बन के ब्रशेज़ हैं। वो स्प्रिंग जो है ना, वो कार्बन के ब्रशेज़ को अंदर लगाता है, आर्मेचर पे ऐसे प्रेस करता है, आर्मेचर से ना ऐसे प्रेस करता है। ये मोटर जो है ना, ये रिपेयरेबल होती है। आप इसको खोल के इसकी क्लीनिंग कर सकते हो। इसके पार्ट्स अगर आपको चेंज करने हैं तो पार्ट्स मिल जाएंगे, ब्रशेस मिल जाएंगे अलग से। और दूसरा, इसके अंदर कुछ टाइमिंग का मैकेनिज़्म होता है कि मतलब इसको ऐसे घुमा के इसकी टाइमिंग, इसके आरपीएम वगैरह कंट्रोलेबल होते हैं। उतना खैर मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये मेरी एक रिमोट कंट्रोल कार आती है, मैं थाईलैंड से लेके आया था, तो ये उसके अंदर थी लगी हुई, सुपर 17 टर्न। अब मैं आपको इसकी स्पीड जो है दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। देखिए इसकी तो आवाज़ ही बता रही है। और हाँ, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ये देखिए, देखिए इसकी आवाज़ ही बता रही है ये कितनी स्पीड में घूम रही है। देखिए अब ये गर्म होने लग गई है, बहुत जल्दी गर्म होने लग गई है ये देखिए। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये अलग अलग मोटर्स होती हैं। देखिए, हालांकि ये दोनों सेम साइज़ हैं, इन दोनों को हम कहेंगे 540 मोटर साइज़। लेकिन आप देख सकते हो कि पीछे का इसमें हिस्सा जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसकी जो कैन है ना, कैन की जो लेंथ है ये इसमें कम है, ये इसमें कैन में ज़्यादा है। लेकिन अंदर आर्मेचर का साइज़ जो है ना वो सेम होता है। अंदर आर्मेचर का साइज़ सेम है, जहाँ पे यहाँ पे इसमें कॉन्टैक्ट्स हैं उसी जगह पे यहाँ पर भी इसमें कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है। और ये जो 550 साइज़ है ये तो बड़ा है ही सब में, ये रहा, ठीक है। टॉर्क दोनों की अलग, इन सब में सभी की टॉर्क अलग अलग होती है। यही मोटर्स हैं जो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये चेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी की रिमोट कंट्रोल की, बच्चों की जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड आपको चेंज करनी है तो आप कोई सा भी मोटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस स्पेशली इस वाली मोटर के लिए आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स भी अंदर का बदलना पड़ेगा। ईएससी जो स्पीड कंट्रोल करता है ना, इसके लिए वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इन दो में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मार्केट में और ऑनलाइन जो अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह है, उस पे ये आपको मोटरें मिल जाएंगी 200, 250, 300, 400 रुपये तक की ये मोटर मिल जाएंगी। लेकिन ये वाली जो मोटर होती है ना, ये मैंने देखा था नेट पे, एक तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होती हैं, इनको हमें मंगाना पड़ता है। और ये एक मोटर की कॉस्ट, अगर ऐसी मोटरें होती हैं मॉडिफाइड वाली जो मोटरें होती हैं, इनको अगर हम मंगवाना चाहें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। मतलब एक ये वाली मोटर ही कम से कम 9,000, 8,000, 10,000 ऐसी पड़ती है। इस पर एक्साइज वगैरह भी लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ये रेस के काम आती हैं, जो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, हॉबी ग्रेड जिनसे रेस होती है, ये उसमें काम आती हैं, इसलिए ये इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिले, तो आगे आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।